श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने अभी अपनी 2 दिन पहले की ही कथा में बिल्कुल नया उपाय बताया है और कहा है कि यह उपाय आपको इसी वैशाख के महीने में करना है। और गुरुजी ने कहा है यह उपाय सभी को करना है, चाहे आपकी कोई भी अधूरी मनोकामना हो। गुरुजी ने बताया है कि आप यह उपाय संतान प्राप्ति के लिए कर सकते हैं, रोग मुक्ति के लिए कर सकते हैं, नौकरी प्राप्ति के लिए कर सकते हैं, धन प्राप्ति के लिए कर सकते हैं और किसी भी मनोकामना के लिए कर सकते हैं, तरक्की के लिए कर सकते हैं, उन्नति के लिए कर सकते हैं। दोस्तों, जिस उपाय की हम बात कर रहे हैं, इस उपाय का नाम है सप्त तीर्थ का अनुष्ठान, जो वैशाख के माह में 7 दिन तक किया जाता है, यानी कि 7 दिन लगातार किया जाता है। तो आखिर यह उपाय किस प्रकार से करना है और क्या घर के सभी सदस्यों को इस उपाय करना है, साथ ही किस दिन एसडी इस उपाय को शुरू करना है, जानेंगे सब कुछ। लेकिन उससे पहले कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय या हर हर महादेव जरूर लिखें। देखिए दोस्तों, बहुत सरल सा उपाय है और बिल्कुल नया उपाय है, कोई कठिन उपाय नहीं है। सरल उपाय इसे कहा जाता है सप्तती का अनुष्ठान, जो कि वैशाख के महीने में 7 दिन किया जाता है। तो चलिए जानते हैं कि यह उपाय कैसे करना है। तो यह जो उपाय है बहुत ही स्पेशल उपाय है वैशाख के माह का, क्योंकि वैशाख के माह में ही किया जाता है और बिल्कुल नया उपाय है। ध्यान से सुनिएगा और जरूर कीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले इस उपाय को करना कब है यह समझिए। इस उपाय को 7 दिन तक लगातार करना है, 7 दिन तक लगातार करना है। और यह उपाय जो पूरा होगा वह होगा प्रदोष के दिन पूरा, यानी प्रदोष से 7 दिन पहले से इस उपाय की शुरुआत आपको करना है। तो इस बार आपको इस माह में 19 अप्रैल से इस उपाय की शुरुआत करना है। 19 तारीख से उपाय की शुरुआत करेंगे। जी हां, क्योंकि जो प्रदोष आ रही है वह 25 अप्रैल और 25 अप्रैल को ही यह उपाय पूरा हो जाएगा। क्योंकि 25 अप्रैल को है वैशाख माह की प्रदोष तिथि। बहुत सरल सा उपाय है, कोई भी मनोकामना हो अवश्य कीजिएगा। क्या करेंगे? देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको लाना है एक मिट्टी का कलश, यानी कि माटी का कलश लेना है। आप चाहे तो मिट्टी का मटका, माटी की मटकी जो भी आप ले सकते हैं। और हां, जो भी आप मिट्टी का पात्र लेंगे वह आपको बिल्कुल नया लेकर के आना है। घर से मिट्टी का पुराना पात्र आपको उपयोग नहीं करना है, तो नया पात्र लेकर आना है। ठीक है, मिट्टी के छोटे कलश भी आते हैं, जो कि आपको 10 रुपये का, 20 रुपये का आपको मिट्टी का मिल जाएगा। और मटकी लाएंगे तो 60 रुपये तक की आपको मिल जाएगी। एक मटकी लेकर आइए, उस मटकी को आपको भर कर रखना है अपने घर के रसोई में। जी हां, रसोई घर में भर के रख दीजिएगा। और रखकर उस मटकी को आपको किसी श्वेत कपड़े से, यानी सफेद वस्त्र से ढक देना है, साफ सफेद वस्त्र से। या फिर आप कोई दीपक से भी उसको ढक सकते हैं। यानी कि मटकी जिस साइज की लाएंगे उसके ऊपर उसका ढक्कन भी आपको मटकी का ही लाना है। इस बात का ध्यान रखिएगा। जी हां, क्या करेंगे? 18 अप्रैल के दिन आपको उस कलश को भर के रखना है। ध्यान रहे कि आपको 19 अप्रैल को यह पात्र भरकर नहीं रखना है। आपको 18 अप्रैल की रात्रि में ही यह पात्र भरकर रखना है। तब जाकर के 19 अप्रैल से आप इस उपाय की शुरुआत कर सकोगे। जी हां, तो 18 अप्रैल को भर के रख दीजिएगा। और उसी कलश के पास में एक कटोरी में, एक पात्र में एक बेलपत्री और एक शमी पत्र को रख दीजिएगा। ठीक है, 19 अप्रैल से इस उपाय की शुरुआत करेंगे। क्या करेंगे? सुबह उठेंगे, स्नान करेंगे। जो मिट्टी के बर्तन में आपने जल भरा है उसको तांबे के कलश में भर लीजिएगा। यानी कि मिट्टी का जल हो जाएगा तो आपको इसे एक तांबे के पात्र में ले लेना है और एक बेलपत्री और एक शमी पत्र लेकर आपको जाना है शिवालय। जी हां, यह पहला दिन है, 19 तारीख का पहला दिन है। शिवालय पहुंचकर सबसे पहले आपको शमीपत्र महादेव की सबसे छोटी पुत्री माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर देना है शमीपत्र को। ठीक है, बेलपत्री आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। डंडी का भाग अपनी ओर कीजिएगा। जी हां, जब बेलपत्री आप शिवलिंग पर चढ़ाओगे तो डंडी अपनी ओर करके चढ़ा दीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए और जो मिट्टी का जल लेकर गए हैं उस जल को पूरा आपको शिवलिंग पर समर्पित करना है। जल समर्पित करने के बाद जैसे ही यह जल बहकर के जलाधारी की ओर बहकर के आएगा तो आपको इस जल को झेल लेना है। जी हां, आपको यह मिट्टी वाला जल झेल लेना है आपने। अब देखिए,
पहला, अगर आप यह उपाय मनोकामना पूर्ति के लिए किया है, कोई भी मनोकामना के लिए किया है, तो जल का आचमन नंदी जी के पास बैठकर कर लीजिएगा। ठीक है। दूसरा, यह उपाय अगर आपने संतान प्राप्ति के लिए किया है, जी हां, संतान प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, तो जल का आचमन पति और पत्नी दोनों को नंदी जी के पास बैठकर करना है। जी हां, यानी कि जितना भी जल झेला है उसको आधा आधा कर लें, आधा आप पी लें, ज्यादा पत्नी पी ले या पति पी ले। ऐसे करके अगर आप अकेले गए हैं उपाय करने, पति आपके साथ नहीं गए हैं, तो उनके जल का भाग घर लाएं, घर लाकर उनको पिला दें। पर पति और पत्नी दोनों को ही उस जल का आचमन करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए, या फिर ओम नमः शिवाय, या फिर नमः शिवाय। ओम जो भी मंत्र आपको आता है, उस मंत्र का उच्चारण करते हुए जल का आचमन आपको कर लेना है। तीसरा, अगर यह उपाय आपने रोग मुक्ति के लिए किया है, यानी कि कोई बीमारी ऐसी हो गई है जो बीमारी आपकी समाप्त नहीं हो रही है, आपका पीछा नहीं छोड़ रही है, बहुत बड़ी बीमारी क्यों ना हो गई हो, दवाई असर नहीं कर रही है, दवाई चल भी रही है, तब भी आप रोग मुक्ति के लिए यह उपाय कर सकते हैं। कोई भी बीमारी हो, पूरे शरीर के अंदर, हार्ट संबंधित, माइंड संबंधित और ऑर्थो संबंधित, यानी कोई भी बीमारी है, गांठ वगैरह हो गई हो, कोई भी समस्या हो, उस जल का आचमन आपको अपने घर के मुख्य द्वार की दहलीज पर खड़े होकर पी लेना है। ठीक है, 3 तरीके से जल आपको पीना है। ध्यान रखिएगा, जब आप उपाय करो तो ऐसा नहीं कि अलग अलग मनोकामना के लिए एक उपाय कर रहे हैं। नहीं, अगर आप मनोकामना के लिए कर रहे हो तो एक ही बार में एक ही मनोकामना होना चाहिए। संतान प्राप्ति के लिए कर रहे हो तो संतान प्राप्ति के लिए ही करो, और अगर रोग मुक्ति के लिए कर रहे हो तो रोग मुक्ति के लिए इस उपाय को करना है। ठीक है, यानी पहले दिन आपने ऐसा किया है, अगले दिन, दूसरे दिन फिर आप क्या करोगे? जल को भर के रख दिया है, आपने एक बेलपत्री, एक शमी पत्र उसी कलश के पास में रख देना है। उस जल में से जल को पीना नहीं है, हमें जल को झूठा नहीं करना है। नई मटकी लेके आना है, जी हां, नई मटकी लेके आना है। कोरी मटकी लाए भर के रखें, और 7 दिन तक आपको उसी जल को केवल महादेव को चढ़ाना है। यह अनुष्ठान है एक तरीके का। ठीक है, दूसरे दिन फिर आपको क्या करना है? जल भरकर एक माटी के कलश को तांबे के कलश में जल को भर लिया, बेलपत्री, शमी पत्र लेकर शिवालय गए। अब ध्यान रखिएगा, जब आप शिवालय जाएंगे तो आप जिस शिवालय पर पहले दिन गए थे वहां नहीं जाना है, आपको दूसरे दिन दूसरे शिवालय जाना है। जी हां, अब देखो, अगर आप जहां भी रहते हैं, आजकल तो हर जगह शिवालय बन गए हैं, तो 7 शिवालय तो आपको आसानी से मिल जाएंगे। जी हां, तो दूसरे दिन दूसरे शिवालय जाना है। सेम वैसे ही शमीपत्र माता अशोक सुंदरी के स्थान पर बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर और जल महादेव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है और जल को झेल लेना है। ठीक है। तीसरा, दूसरे दिन फिर जाएंगे, फिर आपको तीसरे शिवालय जाना है। अब आप विचार में मत बैठिए कि आप सोच रहे होंगे, अरे आप 7 शिवालय कहाँ ढूंढने जाएंगे। मत घबराओ, जितने शिवालय आपको मिल जाए, 3, 4 या 5, तब भी आपका यह उपाय आसानी से हो जाएगा। अब दोस्तों, मान लीजिए कि आप 4 दिनों तक अलग अलग शिवालय में गए, लेकिन अब आपके आसपास कोई भी नया शिवालय नहीं है, तो फिर उस स्थिति में आपको एक कार्य करना है। जितने भी दिन शेष बचेंगे 7 दिन होने में, उतने दिन आपको अपने ही घर में एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लेना। जी हां, एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लें और इस उपाय को कर लें। और फिर जिस दिन पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करोगे, उसी दिन शाम के समय उस शिवलिंग का विसर्जन भी आपको करना है। और अगले दिन फिर आपको पार्थिव शिवलिंग बनाना है और फिर वापस इस उपाय को करना है और शाम के समय शिवलिंग का विसर्जन भी करना है। रात भर उसी शिवलिंग को बनाकर नहीं रखना है। जी हां, देखिए, 7वें दिन जब प्रदोष आ जाएगा, 7वां दिन रहेगा, वैशाख की प्रदोष आ जाएगी। उस दिन क्या करोगे? अनुष्ठान पूरा हो रहा है हमारा, तो उस दिन जब अनुष्ठान पूरा होगा, सुबह जाएंगे जल चढ़ाने, जल चढ़ा लें। अब उस जल को आपको पीना है, लेकिन 7वें दिन जल आपको प्रदोष काल में पीना पड़ेगा। जी हां, जल लेकर घर आ जाएंगे, रख लेंगे पात्र के अंदर ढककर। शाम के समय प्रदोष काल में संतान प्राप्ति के लिए कर रहे हो तो पति और पत्नी दोनों पी लेंगे। जी हां, मनोकामना के लिए किया है तो स्वयं पी लेंगे, पर अगर रोग मुक्ति के लिए किया है तो ध्यान रखो,
आपको सुबह ही उस जल को अपनी दहलीज पर खड़े होकर पीना है। जी हां, बहुत सरल सा उपाय है। घबराइए मत। इस वीडियो को वापस देख लेना, वापस सुन लेना, समझ लेना। कुछ समझ में नहीं आए कमेंट कर दीजिएगा। और हां दोस्तों, ध्यान रखें, मटकी नहीं लेना है। 7 दिन तक लगातार करना है। 7 शिवालय जाना है। कोई भी मनोकामना के लिए कर सकते हो। और यह जो उपाय है, सप्त तीर्थ अनुष्ठान है। गुरुजी ने कहा है, अपने घर में वैशाख माह में यह उपाय अवश्य कीजिएगा। देखिए, 1 महीने में 2 प्रदोष आती है, तो यह उपाय आप 2 बार कर सकते हैं। जी हां, और 2 बार नहीं कर सको तो 1 बार तो अवश्य कर लीजिएगा। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष 2 प्रदोष आती है। 2 प्रदोष में से जब आप कर सको, कर लीजिएगा। बहुत विशेष उपाय, सरल सा उपाय, वैशाख माह में ही किया जाता है, तो अवश्य कीजिएगा। बाकी अगर वीडियो पसंद आया हो तो ही लाइक करें और शिव भक्त चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर देकर लीजिए।